हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हम सिगमंड फ्रायड की थ्योरी डिस्कस करेंगे आप सभी को सामने साथियों। तो चलते हैं अपनी थ्योरी की ओर, देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया अपनी थ्योरी में और बच्चों पे कैसे क्या रूल्स अप्लाई किए साथियों। तो देखते हैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी ने। सिगमंड फ्रायड का जन्म साथियों 6 मई 1856 और इनकी मृत्यु जो हो गई थी 23 सितंबर 1939 ऑस्ट्रेलिया में। एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने न्यूरोलॉजी पे काम किया था साथियों, न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने न्यूरोलॉजी पे काम किया था जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मनोविश्लेषण के संस्थापक, और इन्हें मनोविश्लेषण के संस्थापक भी कहे जाते हैं साथियों। और इन्होंने एक सेक्सुअल डेवलपमेंट भी थ्योरी दी, मनोलैंगिक विकास। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोलैंगिक विकास किसने दिया, तो हमारे सिगमंड फ्रायड जी जो हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया साथियों। तो हमें ये ध्यान रखना है। ओके साथियों, समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं इनकी थ्योरी की ओर, आगे बढ़े साथियों। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी को डिस्कस करने से पहले साथियों इनकी ही कोटेशन को डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या बताया, ये कोटेशन मुझे हम लोगों को या मोटिवेशन भी करेगी साथियों, मोटिवेट करेगी। तो देखते हैं। ज़्यादातर लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल है, क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल होती है। और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। क्या करते हैं? अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। किसने कहा है? किसी की थॉट है? सिगमंड फ्रायड की। तो इनके स्टेज पे चलते हैं, इन्होंने किस पे भी कौन सा सिद्धांत दिया साथियों, तो डिस्कस करते हैं। इनका सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट साथियों, मनोलैंगिक विकास, हम इसे हिंदी में कहेंगे मनोलैंगिक विकास। तो इन्होंने अपने मनोलैंगिक विकास में 5 स्टेज बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन सी हैं, तो हम देखते हैं आगे उनकी कौन सी 5 अवस्थाएं हैं जो उन्होंने डिस्कस की है अपनी थ्योरी में साथियों। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फ्रायड साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने क्या बताया? 5 स्टेज बताए। पहला क्या था? ओरल स्टेज है, ओरल स्टेज, या फिर हम इसे हिंदी में कहेंगे मुखी अवस्था, जो जन्म से 18 माह तक होती है। बच्चे से जन्म से लेकर के 18 माह तक होती है ओरल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मुखी अवस्था साथियों। और दूसरी अवस्था है इनकी एनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गुदी अवस्था। ये हमारी होती है 18 मंथ से 3 ईयर्स तक साथियों, 18 मंथ से 3 ईयर्स तक होती है। उसके बाद बात करते हैं फैलिक स्टेज के। जो फैलिक स्टेज होती है इसे हम फैलिक या लिंग अवस्था बोलते हैं। ये हमारी होती है साथियों, बेसिकली ये होती है 6 से 12 वर्ष होती है। आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा साथियों। लास्ट वाली है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज इन्होंने बताया जो 7 से 11 है। सॉरी साथियों, इसमें तो कुछ गलती हो गई है। फैलिक स्टेज जो है वो हमारी 3 से 7 है, या फिर हम इसे बोलेंगे 3 से 6। और लेटेंसी स्टेज 7 से 11, या फिर इसे हम 7 से 12 भी बोल सकते हैं। लास्ट स्टेज जेनिटल स्टेज, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में जनन अवस्था। और लेटेंसी स्टेज को क्या बोलेंगे? लेटेंसी स्टेज को बोलेंगे हम सुषुप्ता अवस्था। इसमें क्या होता है? जो लिबिडो होता है वो सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आगे बढ़ें पॉइंट पे।
ओरल स्टेज के बारे में बात करते हैं साथियों। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं अभी, ओरल स्टेज को मुखी अवस्था बोलते हैं साथियों। ये हमारी बर्थ टू मतलब जन्म से लेकर 18 महीने तक होती है। तो इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। ओरल स्टेज साथियों, इन्फेंट अचीव्स ग्राफिकेशन थॉट ओरल एक्टिविटीज सक एंड फीडिंग थंब सकिंग एंड बैबलिंग। तो देखते हैं साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट या बच्चा, छोटा बच्चा होता साथियों, स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोई भी वस्तु उसके सामने रख दो तो क्या करेगा, चूसने लगेगा। तो एक ये लिबिडो के कारण ही होता है। हर स्टेज में सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो की बात की है। तो बच्चा क्या होगा, अंगूठा चूसता है या फिर कोई वस्तु उसे मिल जाती है वो चूसने लगता है, क्योंकि इतना छोटा ही बच्चा होता है। 18 जन्म से 2 ईयर्स कर लो या डेढ़ साल कर लो साथियों, या फिर 18 मंथ्स भी बोल सकते हैं इसे। दूसरी स्टेज में क्या बताया है, एनल स्टेज, द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द demands of society such and vowel and blender control। तो इसमें क्या बताया गया साथियों, तो आगे हम देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओरल स्टेज इसमें बच्चा जो होता है कोई भी वस्तु उसके सामने या समक्ष रख दो साथियों तो यह क्या करेगा, चूसने लगेगा। वो एक सेक्सुअल एनर्जी होती, अगर हम उसे यह करने से मना कर देते हैं तो उसे उसके मेंटल मानसिकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा साथियों। तो आगे देखते हैं दूसरी स्टेज कौन सी है, एनल स्टेज, जिसे हम गुदी अवस्था कहते हैं, जो 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक होती साथियों। एनल स्टेज गुदी अवस्था जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी होती है 18 से 3 ईयर्स तक होती साथियों। 18 से 3 ईयर्स तक होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा जब टॉयलेट पास करने जाता है साथियों तो क्या करता है, टॉयलेट रोक रोक कर करता है। जब टॉयलेट वह रोक रोक करता है तो बहुत उससे क्या होता है, बच्चे को बहुत अच्छा महसूस होता है साथियों। सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि एनल स्टेज में, जिसे हम गुदी अवस्था कहते हैं, जब बच्चा टॉयलेट करने जाता है तो क्या करता है, टॉयलेट पास करते समय टॉयलेट को रोक रोक करके टॉयलेट करता है, तो वो अपने मन में क्या है, खुशी महसूस करता है। अगर हम उसे टॉयलेट पास करते हुए रोकते हैं तो उसे क्या होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। किस पे पड़ेगा साथियों, उसके मेंटल पर पड़ेगा, मानसिकता पर पड़ेगा साथियों, उसके मानसिक डेवलपमेंट पे पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे चल करके महसूस करता है और उसके मेंटल एनर्जी मिलती है। जब व्यक्ति क्या करता है, टॉयलेट पास करते समय रोक रोक कर करता है तो वह बहुत खुश होता है और उसे क्या मिलती, मेंटल एनर्जी साथियों मिलती है। अगर इस उम्र में बच्चों को हम टॉयलेट पास करते समय डांटते हैं तो उसके पर्सनालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा साथियों। यहाँ पर जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह बहुत ही रपटप हो जाएगा। फिक्सेशन की बात की है यहाँ पे, फिक्सेशन मीन्स रपटप। सही ढंग से उदाहरण की बात करते हैं, सही ढंग से कपड़ा नहीं पहनेगा, कपड़ा फटा या पुराना पहनेगा, क्योंकि उससे मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है साथियों आगे चल के। तो उसके बाद में हमारी आती है फैलिक स्टेज साथियों। फैलिक स्टेज हिंदी में बोलेंगे फैलिक या लिंग अवस्था, जो 3 से 6 ईयर्स तक होती है साथियों। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने बताया हमारे अंदर एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है साथियों। सिगमंड फ्रायड ने बताया हमारे अंदर एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक यूनानी शब्द है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक यूनानी शब्द है साथियों। आगे बढ़ें, इन्होंने क्या बताया फैलिक स्टेज में,
ओडिपस अवस्था जो होती है, ओडिपस के कारण ही साथियों, ओडिपस के कारण ही अगर लड़का होगा तो वह अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव करेगा, लगाव रखेगा। अगर लड़की है तो फैलिक स्टेज की बारे में बात कर रहे हैं, लिंग अवस्था के बारे में। अगर लड़की होगी तो वह पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेगी और पिता से ज़्यादा लगाव रखती है साथियों। फैलिक स्टेज की बात की गई है, किसके कारण? ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण ऐसा होता है साथियों यहाँ पे। तो उसके बाद में हम अगली नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, लेटेंसी स्टेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था, या 6 से 12 ईयर्स तक होती है। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो लिबिडो होता है वह सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। सिगमंड फ्रायड ने बताया जो लिबिडो होता है वह सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। इसमें बच्चे बाहरी जीवन में खुशी का तलाश करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब लेटेंसी स्टेज में आते हैं 6 से 12 ईयर्स में, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो लिबिडो होती है साथियों सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बाहरी जीवन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अपने पीयर्स के साथ, साथियों के साथ, एंड समाज में ज़्यादा मिलना जुलना, खेल कूद में भाग लेना, ये सब लेटेंसी स्टेज के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। इसमें बच्चे बाहरी जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी तलाश करता है, जितनी भी तो खुशी मिल जाए उसे उतना ही बेहतर है साथियों। बच्चे आजकल देखा होगा शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदेंगे तो उसको पहन के देखेंगे और सेल्फी लेते हैं साथियों। हाँ लेते हैं, इसीलिए वो शीशा देखते हैं या मांग खींचते हैं, बहुत अपने आप को बहुत वो समझते हैं। तो क्या हुआ, एक लेटेंसी स्टेज में ही होता है, जो लिबिडो होता है सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, इसी के कारण वो ऐसा व्यवहार करता है। फिर आते हैं लास्ट स्टेज पे, जेनिटल स्टेज, जिसे हम जनन अवस्था बोलते हैं। यह 12 से जीवन भर तक होती है साथियों, 12 वर्ष से लेकर जीवन भर तक होती है। यहाँ बात की जाए, यहाँ बच्चा जब किशोरावस्था में आ जाता है साथियों, जैसा मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है और जनन अवस्था में उसकी सारी खुशी की चीज़ें जो जनन अंग में शिफ्ट हो जाती हैं। जनन अवस्था होती है, उसकी सारी खुशी, जो जितनी भी सारी खुशी होती हैं साथियों, वो किस में शिफ्ट होती हैं, जनन अंग में शिफ्ट हो जाती हैं उसकी सारी खुशी। और किशोर बड़े हो जाते हैं और यहाँ उन्हें खुशी मिलती है विपरीत लिंग के साथ। यहाँ पर लड़की हो या लड़का, वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है साथियों। उनके साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना पीना उन्हें बेहतर पसंद होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर लड़का होता है तो लड़की से ज़्यादा लगाव रखता है। यहाँ की बात की गई है, जनन अवस्था में उसके साथ में घूमने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा, बातें करने का मन करेगा। तो हमारा ये जेनिटल स्टेज में आएगा साथियों। जो लास्ट स्टेज है सिगमंड फ्रायड की, विपरीत लिंग के साथ व्यवहार करना चालू कर देता है और खुशी महसूस करता है। तो हम बात कर लेते हैं लिबिडो क्या है, लिबिडो के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मनोवैज्ञानिक विकास जो होता है, इस विकास में जो व्यक्तित्व का विकास होता है उससे बच्चे के विचार या मानसिकता का विकास होता है। यहाँ टाइप करने में कुछ मिस्टेक हुई है साथियों। उसके पीछे एक फोर्स होती है जो कि लिबिडो कहते हैं, जिसको लिबिडो कहते हैं साथियों, जिसको क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। यह एक ऐसी ताकत है, लिबिडो की बात कर रहे हैं। लिबिडो एक ऐसी ताकत प्रदान करता है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है साथियों, जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। यह एक ऐसी ताकत होती, कौन सी ताकत, लिबिडो के कारण, लिबिडो की बात की जा रही है। लिबिडो एक ऐसी ताकत प्रदान करता है जिससे व्यक्तित्व विकास होता है साथियों।
आगे बढ़ें, लिबिडो एक तरह की सेक्सुअल एनर्जी है। हम इसे बोल सकते हैं लिबिडो एक तरह की सेक्सुअल एनर्जी है साथियों। कौन सी एनर्जी? सेक्सुअल एनर्जी। तो लिबिडो मेंटल एनर्जी भी देता है। लिबिडो क्या करता है? मेंटल एनर्जी भी देता है साथियों। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने जो बातें बताई वो इस प्रकार थी साथियों, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की है उन्होंने। ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की गई है सिगमंड फ्रॉइड ने। आई वांट टू ईट चॉकलेट, तो इसमें क्या करेगा? ईड में बोलेगा साथियों। ईगो ईट्स ए स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, आई एम ऑन ए सुपर डाइट, आई एम ऑन ए सुपर डाइट। सुपर ईगो में ऐसा व्यवहार करेगा साथियों। ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जैसा कि मैंने बता दिया है। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ें, तो ईद के बारे में बात कर लेते हैं। ईद क्या होती है? हिंदी में मैंने टाइप करके रखा हुआ है। ईद हमारा कामुक भावना जागृत होती है। ईद में क्या होती है? जो कामुक भावना होती है वह जागृत होती है। उसके बाद में आता है हमारा ईगो, मतलब वास्तविक चीज़ों का अभाव होता है इसमें। फिर आता है साथियों सुपर ईगो, इसमें क्या होता है? नैतिक की बात करता है। बच्चा जो होता है नैतिक की बात करने लगता है और वह सोचने लगता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस संसार में। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा साथियों थ्योरी। अगर अगली थ्योरी कौन सी पढ़ना चाहते हैं आप लोग, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग जो थ्योरी बताएंगे वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे साथियों अगले सेशन में। तो शिक्षा जगत से अगर लाइक नहीं किया है साथियों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।